है 1626 की, जब शाहजहां ने खुद के पिता और मुगल साम्राज्य का चौथा सुल्तान जहांगीर के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और अपने ही पिता को राजगद्दी से हटाकर खुद दिल्ली की सुल्तान बनना चाहता था। जहांगीर और शाहजहां के बीच एक डील हुई जिसमें शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह और 8 साल का औरंगजेब को लाहौर जाना पड़ा उनके दादा जहांगीर के पास। लेकिन इसमें कोई दादा और पोते के प्यार नहीं था, बल्कि ये एक सौदा था जहांगीर और शाहजहां के बीच में कि दारा और औरंगजेब जहांगीर के बीवी नूरजहां के पास रहेंगे आज गारंटी कि शाहजहां कभी भी दिल्ली की सुल्तान बनने के लिए जहांगीर के खिलाफ कोई रेबेलियन को शुरू नहीं करेगा। 1 साल बाद 1627 में जहांगीर का मृत्यु हो गया और शाहजहां विजय हासिल की वार ऑफ सक्सेशन में और खुद मुगल सुल्तानत का 5वीं सुल्तान बना। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा और सबसे लाडला बेटा था। शाहजहां दारा को बहुत नाजुक से बड़ा किया और चाहता था कि वो ही आगे जाकर मुगल सुल्तानत का सुल्तान बने। दारा बचपन से बहुत इंटेलेक्चुअल था और सेकुलरिज्म कंसेप्ट को मानता था। वो हर फील्ड में मास्टर बनना चाहता था, इसीलिए उसमें हर तरह का रिलीजियस बुक्स को पढ़ने का रुचि था और हिंदू ग्रंथों को पढ़कर वाराणसी के हिंदू पंडितों के साथ चर्चा किया करता था। शाहजहां दारा से इतना प्यार करता था कि उसे वो किसी भी तरह का स्ट्रगल या कॉम्पिटिशन्स का सामना करने नहीं दिया। लेकिन वहीं पे शाहजहां के मन में औरंगजेब के बारे में कुछ अलग भावनाएं था। उसे ये लगता था कि औरंगजेब सुल्तान बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए शाहजहां ने सारे फर्टाइल लैंड दारा को दे दिया और 1636 में औरंगजेब को डेक्कन का वाइसरॉय बना दिया। लेकिन इसमें कोई औरंगजेब का फायदा नहीं था, क्योंकि डेक्कनी स्टेट्स में जंग होता रहता था और ये कोई फर्टाइल लैंड्स भी नहीं था। शाहजहां ने बहुत बार औरंगजेब के ऊपर डाउट किया कि वो कहीं ना कहीं उसे फाइनेंशियली चीट कर रहा है। शाहजहां ये कभी भी नहीं चाहता था कि औरंगजेब पावरफुल बने, क्योंकि वो जानता था कि वो उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। तीनों भाइयों को पता था कि शाहजहां दारा को ही सुल्तान बनाएगा, इसीलिए उन्होंने बहुत बार एक अलायंस बनाते थे दारा के खिलाफ। आप जानते होंगे कि एक हिंदू राजा के मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा ही राजा बनता है, लेकिन मुगल ट्रेडिशन में कुछ भी ऐसा नहीं था। बल्कि मुगल ट्रेडिशन में ये है कि राजगद्दी उसे मिलता है जो सबसे कॉम्पिटेंट माना जाता है। सुल्तान के किसी भी बेटे के द्वारा एक वार ऑफ सक्सेशन इनिशिएट किया जाता है, उसके अन्य भाइयों के खिलाफ और खुद के पिता के खिलाफ, और जो जीत हासिल करता है वो खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है और अपने ही भाइयों को बंदी कर लेता है। औरंगजेब के पास उतना फाइनेंस नहीं था कि वो एक जंग लड़ सकता है दारा के खिलाफ, क्योंकि दारा के साथ पूरे मुगल सुल्तानत के सारे सैनिक थे। इसीलिए वो मुराद के पास गया जो सबसे छोटा था और कहा कि दारा सेकुलर होता जा रहा है, अगर वो सुल्तान बनता है तो वो कभी भी मुगल ट्रेडिशंस का एक्सपेंशन नहीं करेगा। कुछ ही दिन पहले शाहजहां ने मुराद से गुजरात का वाइसरॉय छीन लिया था, इसीलिए उसके मन में खुद के पिता के विरुद्ध बदले का आग जल रहा था और इसी चीज का फायदा उठाया औरंगजेब ने। 1657 में जब शाहजहां का तबीयत खराब होने लगी तब उसने दारा को सुल्तान बनाने का फैसला लिया, लेकिन ये फैसला बाकी तीनों भाइयों को बिल्कुल मंजूर नहीं था। औरंगजेब इसका फायदा उठाकर मुराद से बात किया और कहा कि वो नहीं चाहता कि दारा सुल्तान बने, बल्कि वो चाहता है कि मुराद सुल्तान बने और मुगल ट्रेडिशन को एक्सपांड करे, और बताया कि उसे कोई राजगद्दी का शौक नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि रिलीजियस होके इस्लाम धर्म का प्रचार करना। वो मुराद के साथ मिलके एक अलायंस बिल्ड किया और दारा शिकोह को सामुगढ़ की लड़ाई में हराया। और ये कहा जाता है कि दारा शिकोह बैटलफील्ड के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था, इसीलिए उसके पास अधिक सैनिक होने के बावजूद भी वो औरंगजेब से हार गया। औरंगजेब दारा शिकोह और उसका बेटा सुलेमान शिकोह को जेल में डाल दिया और अपना असलियत को सामने लाकर मुराद को भी ग्वालियर के फोर्ट में कैद कर लिया। सत्ता में आने के बाद शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया, लेकिन प्रजा दारा को अपने राजकुमार मानते थे, इसीलिए औरंगजेब के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किए। इसे देखकर औरंगजेब दारा को एक हाथी से बांधकर घसीटते हुए पूरे दिल्ली में घुमाया और दारा शिकोह का सर काट दिया और ये आदेश दिया कि इस कटे सर को शाहजहां के सामने ले जाया जाए। अपना लाडला बेटा का कटे हुए सर को देखकर शाहजहां पूरे तरह से टूट गया। उसके बाद औरंगजेब एक एक करके अपने सारे भाइयों को मार डाला और शाहजहां को एक बहुत बेरहमी सी मौत दिया। खुद के पिता को पानी तक नहीं देता था और वो 8 साल तक तड़प तड़प कर 1666 में आगरा फोर्ट में अपना दम तोड़ दिया। ये तो सिर्फ शुरुआत था उसका क्रूरता का। आप जरा सोचिए कि अगर वो अपने ही फैमिली का इस तरह हत्या कर सकता है तो वो क्या नहीं किया होगा हिंदू, सिख और अन्य धर्म के लोगों के साथ। ये माना जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार में फैल गया था। औरंगजेब मुगल सुल्तानत का अंतिम प्रभावी और खूंखार सुल्तान था। अगर इसका सेकंड पार्ट आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।